Anjan and Pratham with us. Yeah, please be online. Let me share the disclaimer with you guys. आपने ऑनलाइन सेशंस अटेंड किए थे नॉट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस जस्ट अ मिनट be tough for me to give the internal mark. लॉस्ट हो गया है तो वापस आ गया so we have started with the international strategy right પૂરું નથી થયું ભાઈ હજી થોડુંક ચાલુ કર્યું એમાં
जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दिया है वो अपना जो भी टॉपिक था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिए। दिस इज द लास्ट चांस फॉर देम। जो समहाउ नहीं दे पाए थे, जो एब्सेंट थे, कुछ भी रीजन था, तो दिस इज द लास्ट चांस फॉर देम टू गिव द प्रेजेंटेशन, टू सबमिट द प्रेजेंटेशन। एंड जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं दिया है वो भी सबमिट कर दीजिए। ओनली 2 क्वेश्चंस फॉर देयर। सो आई रिक्वेस्ट, आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स में जो भी आपके क्लोज है, आप उन सभी को ये बता दीजिए, अदरवाइज मैं मार्क्स नहीं दे पाऊंगा। एंड हम लोग फिर से 1 साल के बाद यहाँ पे मिलेंगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज बी वेरी मच कॉशियस, बी वेरी मच सीरियस अबाउट योर सबमिशन, असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन। टुमारो इज द लास्ट डेट। 30 तारीख जो है, कल की तारीख जो है, वो लास्ट डेट है। अगर कल तक सबमिशन नहीं आया देन सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज कंसिडर दिस एज अ वेरी 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 सीरियस notification. Okay, let's start with the new topic. We have to start with the Porter's diamond model, right? हमने इंटरनेशनल, आपको तो मालूम ही नहीं है क्या किया था। वो इंटरनेशनल प्लेयर एंड ग्लोबल प्लेयर की बात की थी, मर्जर एक्विजिशन हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी की बात हुई थी। तो उसमें हमने किया था व्हाई फर्म शुड एंटर इनटू द મારી પાસે એવી નજર નથી। એક વખત બે મિત્રો છે ને, એ આઉટ ઓફ સિલેબસ છે। ગુજરાતી કમ્ફર્ટેબલ, કોઈ હિન્દી ભાષી નથી ને? એક વખત બે મિત્રો લેહ લદ્દાખ ગયા હતા। ત્યાં તો શું છે, કેમ્પમાં સ્ટે હોય એમ, એટલે બધું ભેગું લઈને ગયા હતા, ટેન્ટ ને બધું સાથે લઈને ગયા હતા। તો રાત્રે એના ફ્રેન્ડે બાજુવાળાને ઉઠાડ્યો કે ઉઠ ઉઠ બકા, કે શું? તો તને શું દેખાય છે? આ સરસ મજાનું આકાશ। કે બીજું શું દેખાય છે? કે ચમકતા તારલા। કે બીજું? કે આ ચાંદ હોય, કે સરસ મજાનો। કે ઘોઘા આપણું ટેન્ટ કોક ચોરી ગયું। કે Okay, so move with the next point. Porter's diamond model. कल का थोड़ा रिकैप मैं आपको दे देता हूँ, the things that we have done in the last session, and those who are absent or maybe because of certain issues, जिन्होंने सेशंस अटेंड नहीं किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो है उसमें से ऑन एन एवरेज आपको 20 मार्क्स का एग्जाम में दिखाई देगा। आपका लाइफ बढ़िया रहेगा, आपके सामने वाले का लाइफ परफॉर्मेंस में जैसा है। The one who is dominant, it makes a lot of difference. अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैरिज हो जाएंगे तब समझ जाओगे। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके पार्ट्स मैं आपको बता दूं उसमें क्या क्या था, फिर से एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूं। उसमें था डाइवर्सिफिकेशन, उसमें था मर्जर्स, एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजी। ये सब जो है वो उसी के पॉइंट है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में क्या आएगा? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी हमारे में कोई केमिस्ट के केमिस्ट कोई मेडिकल स्टोर हो ऊपर दवा लेता हो तो पी ले। मेरा सिस्टम में ऊपर जा रहा है। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में क्या है?
बिजनेस लेवल में क्या है? अगर ये फंक्शनल लेवल में क्या आएगा, बिजनेस में क्या आएगा, कॉर्पोरेट में क्या आएगा? आई एम आस्किंग दिस वेरी सीरियस नो। इसमें बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? आप बोल रहे हो फाइनेंस किसमें आएगा? कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट में नहीं है, बिजनेस में तो नहीं है। बताइए आप। बोलिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप बोलिए। कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट में एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब जो आपने बताया वो है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। बिजनेस में क्या है? हम लोग को लेक्चर भेजा है, मेन कुछ मेन क्रक्स है, ये भूल जाते तो एग्जाम में पास नहीं था। 5 મોડ્યુલ છે તમારા રેગ્યુલર એ રીતે ડિઝાઇન કર્યા છે કે પહેલું મોડ્યુલ છે તો એમાં સ્ટ્રેટેજી શું છે, સ્ટ્રેટેજિક મેનેજમેન્ટ, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ, એની પ્રોસેસ, આ બધું છે। બીજું મોડ્યુલ છે તો એમાં એક્સટર્નલ એન્વાયરનમેન્ટ, ઇન્ટરનલ એન્વાયરનમેન્ટ, વેલ્યુ ચેન એનાલિસિસ, SWOT એનાલિસિસ, પોર્ટર સ્ટારફોર્સ મોડેલ, આ બધું છે। પછી ત્રીજું અને ચોથું મોડ્યુલ જે છે એમાં છે કોર્પોરેટ લેવલ, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। तो एक आपको बेस क्रिएट करे છે તો પહેલા તમે સ્ટ્રેટેજી શું છે એ સમજો, એ પછી એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજો, એ પછી એને લગતા જે મોડેલ્સ છે એ સમજો, અને પછી જ્યારે તમારે સ્ટ્રેટેજી બનાવવી હોય તો તમારે એક્સટર્નલ એન્વાયરનમેન્ટનું એનાલિસિસ કરવું પડે, ઇન્ટરનલ એન્વાયરનમેન્ટનું એનાલિસિસ કરવું પડે। એ એનાલિસિસ કર્યા પછી તમે અકોર્ડિંગ ટુ યોર બિઝનેસ કોઈ બી એક સ્ટ્રેટેજી છે બનાવી શકો। જો તમારી પાસે ગ્રુપ ઓફ બિઝનેસ હોય, એક કરતા જાજી બધી કંપની હોય, તમારા અમ્બ્રેલામાં 10-15 કંપની હોય, તો એ ટાઈમે તમારે તમારા બિઝનેસને વધારે એક્સપાન્ડ કરવા માટે કઈ સ્ટ્રેટેજી અપનાવવી જોઈએ? તો ઈ આવે કોર્પોરેટ લેવલ સ્ટ્રેટેજી। when you have a group of companies, તો એ ટાઈમે તમારે નક્કી કરવું પડે જેમ કે ટાટા મોટર્સે નક્કી કર્યું, ટાટા ગ્રુપ ઘણી બધી કંપની છે, તો ટાટા મોટર્સ માટે એ લોકો એવું નક્કી કર્યું કે આપણે જેએલઆર ને ટેક ઓવર કરી કમ્ફર્ટેબલ ગુજરાત, તો એ લોકોએ એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે જેએલઆર ને જગુઆર લેન્ડ રોવર ને ટેક ઓવર કરીએ। ઈ ટાટા મોટર્સે નક્કી નહોતું કર્યું કે આપણે જગુઆર ને ટેક ઓવર કરવી, ઈ ટાટા સન્સ કોણ છે? એની પેરેન્ટ કંપની છે, એનું હેડક્વાર્ટર છે। ઈ હેડક્વાર્ટર નક્કી કર્યું કે ભાઈ હવે ટાટા મોટર્સે આ બધું જોતા હવે એને જેએલઆર ટેક ઓવર કરવું છે। તો ટેક ઓવર જે છે એની કોર્પોરેટ લેવલ સ્ટ્રેટેજીનો એક ભાગ હતો। વોડાફોન આઈડિયા ઈ લોકોએ એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ હવે માર્કેટ સિચ્યુએશન, એક્સટર્નલ એન્વાયરનમેન્ટ, ઇન્ટરનલ એન્વાયરનમેન્ટ બંનેનું એનાલિસિસ કર્યા પછી ઈ લોકોને એવું ફીલ થયું કે ભાઈ હવે જો આમાં ભેગા નહીં મળી તો હલવાઈ જાય, એટલે એ બે ભેગા મળી ગયા, મતલબ મર્જ થઈ ગયા એકબીજામાં। तो ये भी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में भाग है। तो डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर અને સ્ટ્રેટેજિક અલાયન્સ આ બધા જે છે એ કોર્પોરેટ લેવલ સ્ટ્રેટેજીના ભાગ છે કે જે ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ હોય ત્યારે લાગુ કરવામાં આવે। એક કરતા વધારે કંપની હોય, એક કરતા વધારે જગ્યાએ એક્ટિવ હોય, અલગ અલગ માર્કેટમાં હોય, અલગ અલગ પ્રોડક્ટમાં હોય, તો ત્યારે જે મેઇન કંપની છે, પેરેન્ટ કંપની છે, હેડક્વાર્ટર છે એ કોર્પોરેટ લેવલ સ્ટ્રેટેજી ને એડોપ્ટ કરતી હોય છે, જેને મેબી 5 વર્ષનો ટાઈમ લાગે, મેબી 10 વર્ષનો ટાઈમ લાગે, મેબી 20 વર્ષનો भी ટાઈમ લાગે।
But yes, it's a time taking and risky. એમાં રિસ્ક બી વધારે હોય, ટાઈમ બી વધારે જોઈએ અને સામે રિટર્ન બી વધારે મળે. રિસ્ક રિટર્ન બંને સેમ છે, રિટર્ન વધારે અને રિસ્ક વધારે. જ્યારે ગ્રુપ ઓફ કંપની હોય ત્યારે મર્જર, એક્વિઝિશન, જોઈન્ટ વેન્ચર, સ્ટ્રેટેજિક અલાયન્સ અને ડાયવર્સિફિકેશન, આમાંથી કોઈ બી એક કામ જો એ લોકો કરે તો એને કોર્પોરેટ લેવલ સ્ટ્રેટેજીનો એક ભાગ કહેવામાં આવે. કોર્પોરેટ લેવલ સ્ટ્રેટેજી ગ્રુપ ઓફ કંપની માટે બનાવવામાં આવે છે કે જેની હિસાબે કઈ કંપનીને કયા ફિલ્ડમાં કેટલું આગળ વધવું જોઈએ, કઈ કંપનીએ કેટલું માર્કેટ એક્સપાન્ડ કરવું જોઈએ, કઈ કંપનીએ કઈ રીતે અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાં પોતાનો બિઝનેસ ફેલાવવો જોઈએ. આ બધું જે છે એ કોર્પોરેટ લેવલ સ્ટ્રેટેજીમાં આવે. કંપની વાઇડ મારી બધી કંપની જે છે એ પેરેલલી કઈ રીતે ગ્રો કરી શકે, આ છે કોર્પોરેટ લેવલ સ્ટ્રેટેજી. સમજાવું પ્યોર શુદ્ધ બેસિક ગુજરાતી ભાષામાં. બીજો પોઈન્ટ છે બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજી. બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજી છે એ પર્ટિક્યુલર એક બિઝનેસ માટે હોય કે આજે મેં એક કંપની ચાલુ કરી, પ્રોજેક્ટ બનાવવાની કંપની મેં ચાલુ કરી, તો મારે એમાં ઈ જોવાનું છે કે મારી આજુબાજુમાં કેટલા પ્લેયર્સ છે, મારા કસ્ટમર્સને કેવું પ્રોજેક્ટ જોઈએ છે, કેટલા પૈસામાં જોઈએ છે. તો બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજી જે છે એ મેઇન ફોકસ કરે છે કોમ્પિટિશન ઉપર. તે માર્કેટમાં બની રહેવા માટે, માર્કેટમાં ટકવા માટે, માર્કેટમાં તમારો હિસ્સો વધારવા માટે તમારે એવું શું કરવું જોઈએ કે જેથી કરીને તમે માર્કેટમાં રહી શકો. તો એને કહેવાય બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજી, જે કોમ્પિટિશન વાઇડ. પેલી કોર્પોરેટ હતી એ કંપની વાઇડ હતી કે મારી બધી કંપનીઓ કઈ રીતે પેરેલલી આગળ વધારી શકે. બિઝનેસ જે છે બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજી એ પર્ટિક્યુલર એક કંપની માટે છે અને એ છે કોમ્પિટિશન વાઇડ. મતલબ કે કોમ્પિટિશનમાં હું કઈ રીતે સર્વાઇવ કરી શકીશ, હું મારી કંપની કઈ રીતે ચલાવી શકીશ. તો એ છે બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજી. હવે આજે તમારી કંપની છે તો તમે મને કહો કે માર્કેટમાં ટકવા માટે તમારે શું કરવું જોઈએ, અથવા તમારી પાસે એવું શું હોવું જોઈએ કે જેથી કરીને તમે માર્કેટમાં ટકી શકો. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. યુનિક આઈડિયા. તો આમનો જે પોઈન્ટ છે યુનિક આઈડિયા, તો આઈડિયાની જગ્યાએ તમે કન્સિડર કરી લો કે ભાઈ યુનિક પ્રોડક્ટ. તમારી પાસે યુનિક પ્રોડક્ટ હશે तो लोग कोई परचेस कर सके. જોઈ લો ચાલુ બીજું મારું. या माइक इज ऑन. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? दोज हु आर ऑनलाइन, कैन यू लिसन मी ધ थिंग्स ધેટ વી હેવ ડિસ્કસ. હું હમણાં જે ગુજરાતીમાં બોલતો હતો એ બધું તમને સંભળાતું હતું? આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ સમ આન્સર્સ. અંજન, પ્રથમ, દીપ, પાર્થ, ભૂમિત, ધ્રુવિત એન્ડ ગાયત્રી. हेलो हेलो, नॉक नॉक, कोई है? See, this is what you guys are doing. ધીમે ધીમે લેફ્ટ કરવા માંડ્યા. ક્વેશ્ચન કરીએ એટલે લેફ્ટ થઈ જાય. ये एक सॉन्ग आप लोगों को डेडिकेट करना था. कौन सा? दुखी कर दिया. No doubt, मस्ती मजाक is a part of your classroom activity. But ये कितना पड़ा? 30 minutes आदि. बाकी की तो हम बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो 30 मिनट को फोकस दो आपके लिए. मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ. अभी आज कौन सी तारीख है? 19. कल कौन सी है? मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. मैं ओपन हार्टेडली आपको बता रहा हूँ. आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको लगेगा मैं ब्लंट हूँ, मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, तो गलत नहीं है. और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपके अकाउंट में से उठा रहे वैल्यू ऐसे नहीं आती. ऐसा जमाने में आपके जो पेरेंट्स है, मदर फादर जो भी है, कोई भी जो आपका केयर टेकर है, गाइड है, जो भी, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. आपको मालूम है जब छोटा बच्चा मतलब स्टार्टिंग विद द कंज्यूमर्स,
कोई प्रेग्नेंट होता है, लेडी को प्रेग्नेंट होती है, तो वहां से लेकर बच्चा जब 18 साल का होता है तो उसको कितना खर्चा होता है मालूम है आपको? ऑन एन एवरेज लाइफस्टाइल, मीडियम लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द इंडियन एनवायरनमेंट, उसमें कितना खर्चा होता है? सब अगर आप मिलाओ, आपका खाना पीना रहना कपड़ा वपड़ा सब जो भी है, आपका एजुकेशन नोट पेन पेपर, तो ऑन एन एवरेज इट स्टैंड्स एट 1.5 करोड़। अगर आप उसका इंटरेस्ट ओवर में कैलकुलेट करोगे ना तो इट कास्ट टू योरसेल्फ आपने आपका रिटर्न नहीं किया दिया। रिटर्न में आपके पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं मांग रहे, दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग गुड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कुछ पेरेंट्स को काफी हिम्मत वाले होते हैं, बेटा टेंशन मत ले, अगर पास हो जाएगा तो बुलेट में दूंगा, फेल हो जाएगा तो रिक्शा ले लूंगा, इतना गट्स दिखाते हैं। तो सीधे दो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं बुक का बता रहा हूँ, मैं आपको रियल लाइफ में ये बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन हैव सर्टेन एस्पेक्ट्स इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। फ्यूचर में कभी को बिजनेस करोगे या तो उसके बारे में सोचोगे तो आपका नजरिया जो है वो आपके फ्रेंड्स से थोड़ा अलग होगा। आपके फ्रेंड्स के पास शायद गोल्ड मेडल होगा, शायद बढ़िया बुकिश नॉलेज होगा, but the practical aspect in the experiences that I'm sharing during the session वो tremendously valuable। ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या सीखते हो। मैं जब भी घर जाता हूँ, मेरे घर को जाने के बाद लास्ट में, तो जब भी घर जाता हूँ तो मेरे घर पे एक कपबोर्ड है, कपबोर्ड में आगे शीशा है जिसे आप मिरर बोलते हो, तो मैं घर पे जाके मिरर में अपना मुंह देखता हूँ, रात को देखता हूँ, जरूरत नहीं होती। तो घर पे जाके रात को मिरर में अपना मुंह देखता हूँ, अपनी आँख से आँख मिलाता हूँ। जब मैं मिरर करता हूँ तो मुझे ऐसे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि मुझे यहाँ से जो मिल रहा है ना उससे ज्यादा है, आई फील सेटिस्फाइड। तो क्या ये कभी आपने ऐसा किया कि आप जो यहाँ पे दे रहे हैं उसके इक्विवेलेंट भी लेके जाते हो? ज्यादा नहीं ले जाओ, चलो ठीक है, यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता ऐसा नहीं, तो एटलीस्ट उसके इक्विवेलेंट तो लेके जाओ। मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ये बढ़िया है। जो मेरे को ये क्लैरिफाई करना पड़ता है, ये इस मैटर में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सीरियस हो जाए। अभी आपकी मिड टर्म 2 आ रही है, फिर उसके बाद आपकी फाइनल एग्जाम आएगी। पास होना बड़ी बात नहीं है, अभी भी आपको बता रहा हूँ, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप असाइनमेंट सबमिट कर दो, प्रेजेंटेशन दे दो, एक मिक्सर में आजू बाजू वाले की हेल्प से एमसीक्यू और नॉन लैंग्वेज आप कर लो, आप पास हो जाओगे। बट डिग्री डजंट मैटर, थिंग दैट मैटर इज योर नॉलेज, इज योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बड़ी बात है। डिग्री तो आपको सॉरी टू से अगर आपको मालूम है, मनी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होगा। आपके हाथ में से कोई कुछ होगा ना वो ले जाए, यहाँ पे होगा तो कोई लेके नहीं जाए। एक एग्जांपल है भैया, एक गैरेज था, उसमें काफी बढ़िया हाईली एक्सपेंसिव कार जो है वो रखी गई थी, एंड उसके बाहर गैरेज के बाहर शटर ऊंचा करके उसके बाहर जब वो कार को निकालना था तो वहां पे एक स्पीड ब्रेकर था। उसके बाहर एक स्पीड ब्रेकर था, तो अगर वो गड्डी वहां से निकालते थे तो शटर की हाइट कम थी, तो या तो ऊपर का जो रूफ होता था वो शटर को लग जाता था। तो अलग अलग कई सारे लोगों को बुलाया गया, लोगों ने सजेशंस दिए कि शटर थोड़ा तोड़ डालो, ये स्पीड ब्रेकर जो है उसको तोड़ डालो, अलग अलग कई सारे सजेशन। एक बंदा था, उसने बोला कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, टायर में से हवा निकालो, ऑटोमेटिकली हाइट उसकी कम होगी। तो
बात कितनी है, 5-6 फुट ही चलाना है, उसमें आपका टायर फट नहीं जाएगा। तो दिस इज वेयर एक्सपीरियंस मैटर्स। ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, भले ही आप ये सब चीजें लाइटली ले रहे हैं, डोंट माइंड। एंड यही टाइम है जहाँ का देखो किसी भी चीज या तो एंजॉयमेंट के अगेंस्ट में नहीं हो। आई एम क्वाइट ओपन एंड फ्रेंडली पर्सन, मैं इतना ओपन हूँ, इतना ओपन माइंडेड पर्सन हूँ। आई एम नॉट ऑर्थोडॉक्स। लाइफ में जो भी टाइम है उन सभी टाइम में आपको मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए, बट दिस इज द एक्चुअल राइट टाइम कि जहाँ पे आपको अपना करियर भी बिल्डअप करना है। आप क्या कर रहे हो, आपका 70 to 80% फोकस जो है वो एंजॉयमेंट के ऊपर, कीप इट 64 मींस 60% एजुकेशन के ऊपर या तो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, बाकी का 40% यू कैन हैव एंजॉयमेंट एंड ऑल। आई डोंट माइंड इट, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, हम भी करते हैं, करना भी चाहिए बिकॉज़ इट मेक्स यू लाइफ। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा को बन जाओ, 100% आप पढ़ाई में ध्यान दो, तो भी आपकी लाइफ किसी काम की नहीं है। दोनों होना चाहिए, बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, इसमें आप पढ़ भी सको, माइंड भी फ्रेश कर सको। जितना फ्रेश माइंड के साथ पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपका ग्रास्पिंग पावर भी होगा, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एज अ पेरेंटल गाइड। मैं आपका पेरेंट्स नहीं, मैं आपका भाई भी नहीं हूँ, फैकल्टी आप बोल सकते हो, बट मैं नहीं कंसीडर करता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दिस ऑल द थिंग्स विद अ वेरी गुड नॉट। तो आपको ऐसा लगे कि भाई फॉलो करना चाहिए, यू कैन डू इट। आपको लगे कि नहीं इसका काम ही बोलने का है, दूसरा डोंट माइंड। एक बार ओशो के आश्रम में आग लग गई थी, उसका भक्त जो है वो दौड़ता हुआ गया, बापू आग लगी गई, आग लगी गई। तो बापू के मारे जब तुम्हारा आश्रम में आग लगी तो क्या कार्य ऐसा भी हो सकता है, बट I do have concern for you, I do care for you, that's why I am sharing this. ये डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पे, कभी आपको ऐसा फील होने दिया कि मैं डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे बिल्डिंग का। कभी भी किसी भी क्लास में जा सकता हूँ, कभी भी अगर मेरे को कुछ हो शो ऑफ करना है मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं। क्लास में भी कभी आगे नहीं। At least what I am expecting, you are enough mature, स्टडी के टाइम पे थोड़ा स्टडी करो, बाकी का जो टाइम आपको मिलता है वहाँ पे ग्रेट मेमोरीज या फ्यूचर में एंजॉय कर सको, प्रेजेंट में एंजॉय कर सको, बट कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपके 5-7 जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसकी कॉस्टिंग जो है वो काफी ज्यादा है। अभी सारे आपको नहीं मालूम होगा, अगर आपके साथ अगर कोई है आपका सुपर सीनियर तो आप उससे पूछ सकते हैं 1 साल 6 महीना जो है वो कितना बेटर है। आपके उनके फोटो है तो उन्होंने देखा हम जीत गए, तो हम बड़ा होती है आओ जो हम लेक्चर भाषण में जो कहिए और पूरा बंद पूरा सीरियस लीजिए एग्जाम से मात्र है जैसे से मोबाइल में से नेक्स्ट में से जैसे एक्स डबल एक्स ट्रिपल एक्स तो आपका दर्शन का था मुझे तो बनाने लग जाए the focus mechanism. People motor is the output motor bargaining power of the buyer, bargaining power of the suppliers, competition and all. In a related part से focus mechanism. अच्छा आता पूरा सवाल है
Yeah, so that's it for the day. Thank you so much, guys. Yeah, you may please mark your attendance. Kamlej, at last, very good morning to you, dear. Nakul, thank you so much for marking your attendance twice. Yeah, that's it for the day. Thank you so much, guys. Enjoy your day. Enjoy rainy environment. Thank you.